जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पे किसी का हाथ ये भी काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो एहसास भी अपने आप में काफी है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा और कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या पिताजी से जुड़कर कुंडली विश्लेषण के लिए आप परामर्श ले सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया गया फैसला अक्सर जीवन की दशा को और दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। हर मासिक राशिफल पिताजी आज तक जैसे आपको देते आए हैं, सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं और विश्लेषण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस श्रृंखला में सबसे पहले बात होती है इनकम की, एक्सपेंसेस की और इन्वेस्टमेंट की। तो फरवरी 2026 में आपकी जेब और बैंक बैलेंस की कहानी कुछ थ्रिलर फिल्म के जैसी रहने वाली है। लगातार उतार और चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुंडली के सेकंड हाउस में 4 ग्रहों का जो महासंगम होने जा रहा है वो वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से रीसेट करने की ताकत रखता है। अब मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से यह महीना हाई वोल्टेज रहने वाला है। इनकम के लिहाज से देखें तो वक्री गुरु की दशम भाव पर दृष्टि और आपके काम की गति को बनाए रखने में मदद करेंगी, जिससे लगातार कंटिन्यूएशन में इनकम आपको मिलती रहेगी, बाधाएं नहीं आएंगी। और विशेष रूप से शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश ये लग्जरी की आइटम्स की तरफ, या ये कहा जाए जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स है, ब्यूटी आइटम्स हैं, इनसे जुड़े व्यापार से आपको लाभ प्रदान करने का काम करेगा। मंगल और राहु की अंगारक युति आपको अचानक से कहीं से बड़ा धन दिलवा भी सकती है, जैसे कोई पुराना रुका हुआ पैसा है या पैतृक संपत्ति है, इससे आपको लाभ दिलवा देगी। हालांकि जहां से धन आएगा वहीं से खर्चों के रास्ते भी उतनी ही तेजी से खुलेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि इस महीने आपके खर्चों में लगातार बढ़त बनाती रहेगी। ये खर्च मुख्य रूप से लंबी यात्राएं हैं, घर की किसी बड़ी सुख सुविधा है या स्वास्थ्य से संबंधित बिल्स पर ज्यादा खर्च होती नजर आएगी। इस महीने वित्तीय संतुलन वाणी और साथ ही साथ कंट्रोल पर निर्भर करता है। गुरु की दृष्टि आपको बड़े आर्थिक संकट से बचा लेगी और आपको सही समय पर सही सलाह ये दिलवाने में भी मदद करेगी। और अगर आप इस महीने सेविंग्स फर्स्ट की नीति अपनाते हैं तो राहु के जाल से बचना यहां पर मुमकिन होगा। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो इन्वेस्टमेंट्स के मैदान में थोड़ा जोखिम ज्यादा है, लेकिन लाभ जो है यह भी बहुत अच्छा है। इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, और सेक्टर वाइज जब हम बात करते हैं तो इसमें स्पेसिफिक फील्ड्स पर भी बात करते हैं। आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में ग्रहों का जो संगम है ये रातों रात अमीर बनने के लिए सपने दिखाने का काम करता है। यहां सावधानी सबसे बड़ी संपत्ति है। कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यही कहानी है। निवेश के लिहाज से यह महीना आपके लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है। फरवरी आपको ज्यादा साहसी भी बनाएगा, कभी कभी लापरवाह भी बनाएगा। शेयर बाजार या सट्टेबाजी में लगे जातकों को इस महीने के मिड पार्ट में अचानक से अच्छा फायदा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन यहां पर एक टर्म और कंडीशन है। मंगल और राहु की युति ये चेतावनी देती है, लालच मूलधन को भी खतरे में डाल सकता है। और शनि की पंचम भाव पर दृष्टि ये संकेत देती है कि लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो धैर्य रखेगा और ब्लू चिप कंपनियों में, भरोसेमंद फंड्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करेगा तो वो फायदा कमाएगा। यहां पर रियल एस्टेट है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनकी तरफ अगर आप बात करते हैं तो मंगल और शनि की स्थिति आपको जमीन या मकान खरीदने के लिए मोटिवेट तो कर सकती है। अपनी खुद की संपत्ति खरीदने की सोच अगर आप रहे थे तो यह समय आपके लिए पक्ष में रहेगा, लेकिन कागजी कार्रवाई में आपको सावधानी ज्यादा रखनी है। कोई गुप्त दोष बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना इस महीने आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा और स्टेबल ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि गुरु की द्वितीय भाव पर अमृत दृष्टि यह संचित धन की रक्षा करती है। अब गुरु की यह दृष्टि आपको गलत निवेश के फैसलों से बचाने का काम भी करेगी, पर यहां पर एक शर्त है, अपनी अंतरात्मा की, अपने इंट्यूशन की आवाज सुनना यहां पे जरूरी है।
महीने के अंत में यानी कि 23 फरवरी के बाद में 23 से लेकर 28 तारीख तक किसी भी प्रकार के नए और बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है, बुद्धिमानी रखनी है। फिर बात होती है आपके लिए पारिवारिक रिश्तों की। जॉइंट फैमिली ड्रामा जिसे हम कहते हैं, ये यहां पर आपके लिए ज्यादा है। भावनाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, वैचारिक मतभेद हैं, सब एक साथ ही देखने को मिलने वाले हैं। कुंडली के द्वितीय भाव में ग्रहों का जो महाजमावड़ा है, ये सीधे तौर पर आपके घर की शांति और आपसी रिश्तों को इंपैक्ट करने का काम करेगा। मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना घर परिवार के लिहाज से एक्शन पैक्ड है। यह देखा जाए शुक्र और बुध के प्रभाव से घर में किसी उत्सव, मांगलिक कार्य या तो फिर मेहमानों के आगमन के योग बनेंगे। माहौल खुशनुमा इस कारण से बना, लेकिन पिताजी हैं और परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ में वैचारिक मतभेद भी पैदा कर बैठेंगे। वाणी में इस समय सबसे ज्यादा अजीब सी कठोरता देखने को मिलेगी, रूखापन देखने को मिलेगा, जिस कारण से परिवार के लोग इसको आपका अहंकार समझने की भूल भी कर सकते हैं। पर इस महीने का सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा, ये 23 फरवरी के बाद में शुरू होगा। घर में अचानक तनाव है, गर्मा गर्मी है, बहस है, ये बढ़ सकती है। संपत्ति को लेकर के कोई पुरानी पारिवारिक विवाद है, वो फिर से सिर उठा सकते हैं। और गुरु की इस समय में दृष्टि ये फायर ब्रिगेड की तरह काम करती है। जब भी घर में विवाद की स्थिति बनती है तो गुरु की कृपा से कोई बड़ा सदस्य बीच बचाव करता है, स्थिति को संभालने में आपकी मदद करता है, आपका पक्ष ले लेता है। और दांपत्य जीवन की बात करें तो आपके पार्टनर के स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन इस समय में ज्यादा रहेगा। शनि की तीसरे भाव में उपस्थिति ये भाई बहनों के साथ में आपके संबंध को मजबूत करेगी, और जो चैलेंजिंग टाइम पीरियड है उसमें ये पिलर का काम करने का काम करेंगे। और इस महीने अपनी माता के स्वास्थ्य पे और उनके इमोशंस पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। कई जगहों पर वो उदास हो जाती हैं, कहती नहीं है, पर उनकी आंखों में साफ झलकता है, तो वहां पर माताजी की सेवा में आपको जुटना जरूर चाहिए। अब बात होती है शिक्षा की, एजुकेशन की। यहां पर डिसिप्लिन, और एक बात है कि एक बार जो काम सोच लिया है फिर उसको करना ही करना है। कोई यहां पे चीजें चेंज हो जाती हैं या फिर कोई सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, ये आपको इंपैक्ट नहीं करने चाहिए। कुंडली के पंचम भाव पर राशि स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि और राशि में ग्रहों की हलचल, ये इस समय में सफलता केवल शॉर्टकट से नहीं पर सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच से मिलेगी। मकर राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, फरवरी के महीने में नींव को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरों के साथ में कंपैरिजन करते हैं, कॉन्स्टेंटली बार बार सोचते हैं कि ये वाला व्यक्ति तो आगे बढ़ गया। यहां पर ये सोचने से परहेज कीजिए। ये सोचिए कि अगर मैं यहां पर जो मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं अपने बेसिक्स को स्ट्रांग कर देता हूं, टीचर्स का फेवरेट बन जाता हूं, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता हूं, तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। और जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, मैथमेटिक्स से जुड़े हैं, अप्लाइड साइंस से जुड़े हैं, लॉयर का काम करते हैं, लॉ सीख रहे हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, आपके लिए समय सबसे ज्यादा शानदार है। और शनिदेव आपसे कड़ी मेहनत तो करवाएंगे ही, लेकिन ज्ञान आपके साथ जीवन भर रहने का आश्वासन भी देंगे। अब महीने की शुरुआत में राशि में बुध की उपस्थिति है। यह तर्क शक्ति को बहुत तेज बनाती है, जिस कारण से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, इसको बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। और महीने के दूसरे भाग में थोड़ा सतर्क ज्यादा रहना होगा। आपका मन पढ़ाई से हट करके इधर उधर की चीजों में ज्यादा भटकता नजर आएगा, और राहु का प्रभाव शॉर्टकट अपनाने के लिए उकसाएगा, चीटिंग करने के लिए उकसाएगा, या किसी ना किसी तरीके से, जिसको हम अनएथिकल मीन्स कहते हैं, इस तरफ आपको पुश करने का काम करेगा। लेकिन पंचम भाव पर शनि की दृष्टि यह किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करती है। तो जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस समय में फोकस और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। फिर बात होती है संतान की और संतान से सुख की। तो इस मोर्चे पर जैसे प्रेम कहा जाए, डिसिप्लिन कहा जाए, ये बारीकियां हैं, इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। कुंडली के पंचम भाव पर राशि स्वामी शनि देव की सीधी दृष्टि और दूसरे भाव में ग्रहों की उठापटक, ये बच्चों के जीवन में उनके साथ में आपके संबंधों पर गहरा प्रभाव डालने का काम करेंगी। और मकर राशि के जातकों के लिए यह महीने संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और ज्यादा सीरियस लेने का है। जो करते थे वो तो करना ही है, उससे आगे बढ़कर के अब मदद करनी है। बच्चे थोड़े ज्यादा सीरियस हैं, शांत थोड़े ज्यादा बन जाते हैं, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, या तो फिर ये कहा जाए कि आपसे कटे कटे रहते हैं क्योंकि व्यस्त हैं पढ़ाई में, अपने आप में व्यस्तता ज्यादा है। तो इस स्थिति में
यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे अगर बड़े हैं, करियर में या पढ़ाई को लेकर के कोई बड़ा ठोस निर्णय लेने की भी यहां पे सोच रहे हैं, तो आपको इस समय में मार्गदर्शन की यहां पर भूमिका निभानी है। और शनि की दृष्टि के कारण संतान के व्यवहार में थोड़ा रूखापन भी देखने को मिलेगा, थोड़ा जिद्दीपना भी देखने को मिलेगा, थोड़ा वचन में, बातों में इस समय में परेशानी भी देखने को मिलेगी। तो यहां पर थोड़ा मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। भरोसा रखिए कि यह बच्चा हाथ से फिसला नहीं है, ये बस अपने जीवन में जहां पहुंचना चाहता है, अपने आप को जहां देखता है, वहां तक पहुंचने में देरी को लेकर अभी उत्तेजित ज्यादा है। अब महीने के मध्य में जब सूर्य और शुक्र आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, तो बच्चों के साथ में आपके संवाद में सुधार भी लेकर के आएगा। उनके साथ बैठकर के भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए भी आपको सुख सुविधाएं प्रदान करेगा, वो प्लेटफॉर्म देगा। और ऐसे में खरीदारी जो है ये विशेष तौर पर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अब मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि ये बच्चों के मन में थोड़ी अशांति और विद्रोह की भावना भी पैदा कर सकती है, तो उसके लिए थोड़ा आपको सावधान रहना है। फिर बात होती है हेल्थ की। सेहत का मामला एक तरफ जहां आपको पावर हाउस जैसी ऊर्जा देता है, वहीं दूसरी ओर छिपी हुई समस्याओं के प्रति आपको इस समय में चेतावनी भी देता है। कुंडली के लग्न में 4 ग्रहों की मौजूदगी और छठे भाव में वक्री गुरु की स्थिति ये सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक सिनेरियो बनाती है। इस महीने की शुरुआत में लग्न भाव में मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र का जमावड़ा है। ग्रहों की यह स्थिति गजब की इच्छा शक्ति और शारीरिक स्फूर्ति प्रदान करती है, और यह स्फूर्ति लगभग आपको 14 तारीख तक देखने को मिलेगी। खुद को बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए दौड़ भाग ज्यादा करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पर ग्रहों का ये गर्मी वाला प्रभाव जो मंगल है, सूर्य है, ये आपके लिए राशि भाव में है, ये सिरदर्द भी देंगे, आंखों में जलन भी देंगे, ब्लड प्रेशर की समस्या भी दे सकते हैं। और 6th हाउस में बैठे वक्री गुरु के कारण आपके पहले से लेकर के लीवर की, शुगर की, मोटापे की अगर समस्याएं चल रही हैं, तो इस महीने ये दोबारा उभर सकती हैं। जो वर्कआउट करके, मेडिकेशन लेकर के स्थिति को कंट्रोल में लेकर के आ गए थे, ये वापस बर्स्ट आउट करने वाली हैं। अब ऐसे समय में खान पान के पुराने अनुशासन को फिर से लागू करना होगा। और महीने के दूसरे भाग में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा और ज्यादा आपको यहां पे कॉशियस रहना है। कारण है मंगल और राहु अंगारक दोष उत्पन्न करते हैं। 23 तारीख को मंगल आपके लिए राहु के साथ में युति करेंगे, तो ये मुंह से संबंधित, दांतों से संबंधित गले के हिस्से को प्रभावित करने का काम करेंगी। इस दौरान खाने में बहुत ज्यादा मिर्च मसाले या फिर बाहर का खाना खाना, ये सब चीजें आपके लिए परेशानी का कारण है। फूड इस समय में पॉइजनिंग होने की भी यहां पर चांसेस ज्यादा रहेंगे। और राहु की 6th और 8th हाउस पर दृष्टि ये अचानक होने वाली एलर्जी कहें, बीमारी कहें, इसका संकेत देती है, जिसके लिए डायग्नोस्टिक सबसे ज्यादा यहां पे परेशानी का कारण है। डायग्नोज करना बहुत बड़ी परेशानी है। यह कहा जाए कि बीमारी, संक्रमण जो है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, हो गया, पर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कहां से हुआ, कैसे हुआ, तो यह परेशानी के कारण है। तो यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बाहर का खाना खाना परहेज करना है, और ऐसे में घर का भी खाना बहुत ज्यादा रेगुलेटेड और डाइट के अनुसार चलना है। फिर बात होती है कंपटीशन की। तो इस समय में ना हारने वाला योद्धा जो है ये आप हैं। आपको हराना इस महीने नामुमकिन है। कुंडली के 6th हाउस पे बैठे वक्री गुरु और राहु की उस पर दृष्टि जो है, ये विरोधियों के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। कारण है शत्रु चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में विराजमान है, और ज्योतिष के अनुसार छठे भाव में गुरु की उपस्थिति विरोधियों को शांत करने का काम करती है। आपके सामने वो झुक जाते हैं, आपकी शक्ति को देख करके वो हार पहले ही मान लेते हैं। और इस कारण से पुराने शत्रुओं को भी वापस इस समय में आप उठता अगर देखते हैं, तो इतना सा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ईगो की टकरार ना हो। सुलह करने के लिए उसको मजबूर कर दीजिए और आप जीत गए हैं। इसी के साथ में दूसरे भाव में बैठे राहु और इनकी पंचम दृष्टि 6th हाउस पर, ये टेढ़ी नजर शत्रुओं के मन में आपके प्रति इस समय में एक डर पैदा करने का काम कर सकती है। यहीं पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि राहु की मायावी शक्ति है, ये साजिशों को उन्हीं के खिलाफ मोड़ने का काम भी करेंगी। अब यहां पर तार्किक क्षमता का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब महीने के उत्तरार्ध में जब ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि में बदलेगी,
तब कार्यस्थल पर छिपे हुए शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना होगा। और विशेष तौर पर 23 फरवरी के बाद में मंगल और राहु की सेकंड हाउस में युति है, यह आपकी वाणी में उग्रता लेकर के आएगी। विरोधी इसी बात का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, आपको उकसाएंगे ताकि आप अपने बॉसेस के सामने पब्लिकली किसी चीज को यहां एक्सेप्ट कर बैठे, और इसी से आपको बचना है। जो इमेज आपने बनाई है, जो छवि आपने बनाई है, वो 1 सेकंड में आप गवा बैठेंगे। लेकिन थर्ड हाउस में बैठे राशि स्वामी शनि देव हैं, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। कारण क्या है? शनि के पराक्रम भाव में उपस्थिति जो है, ये ठंडा दिमाग देने का काम करती है। शनि की धीमी गति जो है, ये दिमाग को भी उसी तरीके से करती है कि इंस्टेंट रिएक्ट मत कर, रुक जा, सोच ले, समय आएगा फिर बोलना। ये जो है, ये आपके, ये कहा जा सकता है कि लोहा गर्म जरूर हो चुका है, पर हथौड़ा मारने के लिए थोड़ा इंतजार करना है। वो सही मेल्टिंग पॉइंट जो है, वो सही हिट जो है, वो ढूंढने के लिए आपको पेशेंस प्रदान कर देंगे। फिर बात होती है आपके दांपत्य सुख की। तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये पावर स्ट्रगल ज्यादा है। ऐसे समय में कुंडली के लग्न में ग्रहों का जो जमावड़ा है, मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि, सीधी दृष्टि है, यह वैवाहिक जीवन में भावनाओं का ज्वार भाटा लेकर के आती है। मकर राशि के जातकों के लिए महीने का दांपत्य जीवन जो है, ये ऊर्जावान है, पर सेंसिटिव ज्यादा है। ऊर्जा कम है, सेंसिटाइजेशन ज्यादा है। महीने की शुरुआत में लग्न भाव में मंगल और शुक्र की उपस्थिति आप में गजब का आकर्षण पैदा करती है, कॉन्फिडेंस भरती है, लेकिन स्वभाव को थोड़ा डोमिनेटिंग बनाने का काम करती है। क्योंकि लगभग जब मैं अब ये शूट कर रहा हूं, तो इस समय में शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल और सूर्य की उपस्थिति अभी भी आपके लिए राशि भाव में है, तो ये डोमिनेशन कहें, पॉजिटिवनेस कहें, इसको बढ़ाने का काम करेंगी। और मंगल की ये दृष्टि रिश्ते में जुनून को पैदा करती है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, बहस की स्थिति भी उत्पन्न करती है। जब सूर्य और बुध आपके सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, बुध कर चुके हैं और सूर्य जो है वो लगभग 13 तारीख को ट्रांजिट कर जाएंगे कुंभ राशि में, तब घर के आर्थिक मामले और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के जीवन साथी के बीच में लंबी चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी। अच्छी बात यहां पे यह रहेगी कि वक्री गुरु जो हैं, ये दूसरे और 10वें भाव पर दृष्टि रखते हुए मैच्योरिटी बनाए रखेंगे, जिसको हम कहते हैं कि गुस्से में आकर के कुछ भी बक बैठे हैं, ये चीज से बचा लेंगे। अब वक्री गुरु की कृपा के कारण ही आप दोनों में रिश्ते में गहराई भी होगी, समाधान निकालने की कोशिश लड़ने से ज्यादा होगी। पर 23 फरवरी के बाद में रेड अलर्ट का समय है। कारण क्या है? मंगल राहु के साथ में है, सूर्य के साथ में है, सेकंड हाउस में है, वाणी पर प्रभाव है। बाहरी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इनकी दखल अंदाजी आपके पर्सनल लाइफ में यह कलह का कारण बनेगी। शनि की थर्ड हाउस में स्थिति यह धैर्य रखने की सलाह तो दे देगी, पर वहीं पर जीवन साथी आपकी ताकत इस समय में बार बार तोड़ने का प्रयास करेगा। बार बार यह कहा जाए कि ऐसी बातें कर बैठेगा जिसके कारण आपके मन को आहत हो। पर ताकत अगर उनको बनाना है तो बशर्ते उनके नजरिए को समझने की कोशिश करनी है। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि 23 तारीख तक है। यह पार्टनर के स्वास्थ्य में नरमी भी लेकर के आएंगे, तो उनका ख्याल भी आपको रखना है। फिर बात होती है रोमांस की, रिलेशनशिप की। तो यहां पर यह इस समय में स्थिति थोड़ी आपके विपक्ष में ज्यादा देखने को मिल सकती है। कुंडली के लग्न में बैठे हुए मंगल, शुक्र और पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि ये रोमांस के मामले में अनोखी स्थिति पैदा करने का काम करेंगी। इस समय में बहुत ही रोमांटिक और एनर्जाइज्ड आप हैं। राशि में शुक्र और मंगल की युति है, ये अट्रैक्शन भी देती है, साहस भी देती है। अब किसी को पसंद करते हैं तो महीने के पहले 2 हफ्तों में उनकी भावनाओं को इजहार करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण भरने का काम करता है, जिससे लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। पर इस समय में जो सिचुएशन संभलने वाली है, यह है कि यहां एक बड़ा पैच है। तृतीय भाव में बैठे हुए राशि स्वामी शनि है, इनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव को देख रही है, और शनि की यह दृष्टि प्रेम में हल्केपन या तो फिर दिखावे को पसंद नहीं करती है। यह समय एहसास करवाता है कि जो रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे है, जो सिर्फ कैजुअल है, उससे दूर हट जाओ। तो यहां पर ब्रेकअप की स्थिति जो है, इसको उत्पन्न करने का काम शनि महाराज कर बैठेंगे। सिंगल्स के लिए यह महीना
थोड़ा चैलेंजिंग ज्यादा है। लग्न में ग्रहों के कारण आपको बार बार ऐसा एहसास हो सकता है कि जिंदगी में कोई खास व्यक्ति आने वाला है, लेकिन शनि की पंचम भाव पर दृष्टि जो है ये रिश्ते को शुरू होने में देरी करवाती है। अभी सिर्फ आंखों से आंखें मिलने का काम होगा, एक दूसरे को भांपने का काम होगा, यह समझने का काम होगा कि कौन कैसा है, व्यवहार कैसा है, कौन किसके प्रति किस तरीके की भावना रखता है। और ऐसे समय में यहां पर पुराने दोस्त हैं या कलीग्स हैं, उनके यहां पे भावनाएं जागने का काम हो सकती है। यह कहा जाए उनके प्रति जो आपके इस समय में इमोशंस हैं वो यहां पर स्टार्ट हो सकते हैं। इस महीने का मूल मंत्र एक ही है, पेशेंस रखिएगा और ईमानदारी रखिएगा। कारण है सच्चा प्यार समय लेता है, जल्दबाजी करोगे तो गलत व्यक्ति के साथ में फंस बैठोगे और उसके बाद में दिल टूटेगा और फिर उदास होगे। अगर इस बहुत टॉक्सिक सर्कल से बचना चाहते हो तो इतना सा ध्यान रखिएगा कि अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, प्रेम, इनमें डिफरेंस है। यहां पर सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मैच्योरिटी रख करके आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे। फिर बात होती है गृहिणी की, और गृहिणी के लिए विशेष तौर पर फरवरी 2026 घर की लक्ष्मी बनने के साथ साथ खुद की पहचान और बजट को संभालने में बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। कारण है इस समय में ग्रहों की जो हलचल आपको देखने को मिल रही है ये आपकी रसोई, आपके बैंक बैलेंस और आपके मानसिक सुकून को प्रभावित करने का काम करेंगी। मकर राशि की इस समय में हाउसवाइफ्स जो हैं, ये महीना खुद को साबित करने का है, घर को एक नई ऊर्जा प्रदान करने का है। और महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में मंगल है, बुध है, सूर्य है, शुक्र है, इनकी उपस्थिति जो है ये बहुत बड़ा मल्टीटास्कर बना देती है। आप न केवल घर के पेंडिंग कामों को फटाफट निपटाएंगे बल्कि अपने लुक्स, अपनी ग्रूमिंग को ऊपर भी ध्यान देंगे। और शुक्र का प्रभाव जो है ये घर की सजावट में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। पर थर्ड हाउस में बैठे शनिदेव जो हैं आपसे बहुत मेहनत करवाने का काम भी करते हैं। ऐसा लग सकता है कि घर की पूरी जिम्मेदारियां आपके ही कंधों पर है, लेकिन यहां पर जो वर्क एबिलिटी है, कार्य कुशलता जिसे कहते हैं, इसकी वजह से परिवार के लोग आपको अप्रिशिएट भी जरूर करेंगे। और जो गृहिणी घर से ही कोई काम या क्रिएटिव वर्क करती हैं उनके लिए महीना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। गुरु की दशम भाव पर दृष्टि आपके किसी पुराने काम को फिर से पहचान दिलवा सकती है। बच्चों की पढ़ाई, उनकी सेहत है, उसको लेकर के इस महीने थोड़ा ज्यादा समय आप देती नजर आएंगी। और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि ये थोड़ा जिद्दी बच्चों को बना सकती है। ऐसे में इस महीने का मूल मंत्र यह है कि दूसरों का ख्याल रखते रखते अपनी सेहत को भूलने की गलती नहीं करनी है। शनि की द्वादश भाव पर दृष्टि आपको समय समय पर सोने और आराम करने की चेतावनी देती रहेगी, इसको समझिएगा, जरूरी है। फिर बात होती है जॉब की, कैरियर की, बिजनेस की। तो फरवरी 2026 में ये पावर पैक्ड महीना बिजनेस के लिए है, जॉब के लिए है। कुंडली के लग्न भाव में 4 प्रमुख ग्रहों की मौजूदगी, दशम भाव पर राहु और वक्री गुरु की दृष्टि ये पेशेवर जीवन में बड़े बदलाव और इस समय में नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोलती है। करियर के लिहाज से ये महीना आपके लिए अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने साबित करने का है। महीने की शुरुआत में लग्न में मंगल है, सूर्य है, शुक्र है और बुध है। आपको कार्य क्षेत्र में एक लीडर के रूप में स्थापित करते हैं। अपने अंदर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता आपको देखने को मिलती है। कठिन से कठिन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सूझबूझ से आप यहां पर अच्छी हैंडलिंग कर पाते हैं। और नौकरी पेशा जातकों के लिए राहु की दशम भाव पर दृष्टि ये इस समय में स्ट्रैटेजिक यहां प्रॉफिट देती है। अपने विरोधियों को यह कहा जाए उनकी चाल जो है उसको करने से पहले भांप लेना, समझ जाना कि यह व्यक्ति क्या करने वाला है, क्या कर सकता है और किस स्तर तक गिर सकता है, उससे मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूं, यह इस समय में सूझबूझ आपको मिलेगी। प्रमोशन है या नई जिम्मेदारियों की तलाश में जुटे थे तो 12 फरवरी तक का समय जो है यह आपके लिए फेवरेबल है। पर वक्री गुरु की दशम भाव पर दृष्टि यह सुझाव देती है कि नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए आपको अपने पुराने अनुभवों को और सीख को इस समय में सहारा बनाना है। फिर बात होती है बिजनेस की। तो इस महीने नेटवर्किंग ही सफलता की चाबी है। जब बुध और शुक्र सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाते हैं तो मार्केटिंग है, बातचीत है, ये कला नई डील्स को फाइनल करने में मदद सिद्ध होगी। जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं,
इस सेक्टर से जुड़े हैं तो आपके लिए भी स्थिति बहुत फायदेमंद है, और विशेष तौर पे जो टैरिफ्स हट चुके हैं, कम कर दिए गए हैं, इसका फायदा आपको उठाने का मौका मिलेगा। अचानक बड़ा लाभ यहां पर आपके हाथ लगेगा। लेकिन 23 फरवरी के बाद में आपको सावधानी रखनी है। धन भाव में मंगल और राहु की युति होगी। जो आपके पार्टनर्स हैं, इनके साथ में पैसों का लेन देन लेकर के विवाद उत्पन्न हो सकता है। हिसाब किताब में गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, और किसी भी नए बड़े इन्वेस्टमेंट या पार्टनर्स को साथ में लेकर के आने के लिए आप इस समय में कॉम्प्रोमाइज कर बैठेंगे, इससे आपको संभलना है। लीगल ट्रबल में भी फंसाए जा सकते हैं। और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि ये पार्टनर के साथ में वैचारिक मतभेद भी पैदा करती है, तो आपकी वाणी पर भी एक गहरा प्रभाव डाल देती है। अब बात होती है जॉब की। तो सरकारी नौकरी जो करते हैं, किसी बड़े प्रशासनिक पद की यहां पे तैयारी करने में जुट जाइए। शनि की तृतीय भाव पे उपस्थिति और उनकी दृष्टि नवम भाव पर यह बताती है कि मेहनत रंग लाने वाली है, लेकिन परिणाम जो है ये थोड़े डिलेड है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, देर है अंधेर नहीं, बस इसी को फोकस बना लीजिए। आपसे स्मार्ट वर्क के साथ साथ में थोड़ा पेशेंस जो है इसकी जरूरत है। अपने वर्क स्पेस में वाणी की प्रभावशाली इस समय में कारण से आपको काफी अच्छा फायदा उठाने का मौका है। राहु के प्रभाव से कभी कभी अहंकार भी आप में जग सकता है, और कहीं ना कहीं यह भी कहूंगा जो आपके कलीग्स हैं, इनके साथ में संबंध बिगड़ने की शिकायत हो सकती है। तो इस महीने के लिए आपको एक बात का ध्यान देना है कि अपने काम को सीक्रेट बना करके रखिए। कम बोलना है, काम ज्यादा करना है, क्योंकि वक्री गुरु कर्म स्थान को आशीर्वाद तो प्रदान करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि भी करते हैं। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब यहां पर कुछ विशेष उपाय आप कर सकते हैं। विशेष तौर पे जो पूरी मकर राशि है, आपके लिए गुरु से संबंधित उपाय करना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकें तो अति उत्तम है। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके हर रोज उनका अभिषेक करना, और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना, यह शुभ साबित होगा। गुरुवार के दिन दान करने के लिए गुड़ का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीली वस्तुएं, पीले फल, इनका आप दान कर सकते हैं। और बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो यह तो हुआ मासिक राशिफल फरवरी 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह को, चंद्रमा को मैंने आधार बना करके यह राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा यही है कि इस बार जो मैंने एफर्ट ये की है फरवरी 2026 का मासिक राशिफल आपके सामने प्रस्तुत करने की, यह आपको पसंद आए। और अगर कोई भी सुझाव आपके पास है, इसको सुधारा जा सकता है, इसमें कोई चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो जरूर बताइएगा। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, तो ये फैसला कैरियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, या कोर्ट कचहरी के किसी मैटर से संबंधित हो, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय को देखने की जरूरत है, तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसले से पहले कुंडली विश्लेषण करके अगर जब आगे बढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। उठाया जाए तो किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप अलग कंट्री में रहते हैं, कोई अलग शहर में रहते हैं, तो घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन के समय में बीच में और कोई नहीं होगा। आप होंगे और मैं होऊंगा। अगर आप पिताजी से करना चाहते हैं तो आप होंगे और पिताजी होंगे डिस्कस करने के लिए। तीसरा कोई बीच में नहीं है। तो निश्चित होकर के आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।